पूरी तरह से नैतिक समर्थन के साथ साथ कांग्रेस पार्टी जो है संपूर्ण समर्थन हमने एक ज्ञापन सौंपते हुए स्टेशन मास्टर को देने का काम किया है कि कम से कम रक्सौल की जायज़ मांगों को लेकर कम से कम समाजसेवी रंजीत सिंह जिस आंदोलन को कर रहे हैं उस आंदोलन को पूर्ति करते हुए उनकी मांगों को जायज़ बताते हुए उनकी मांगों को सशक्त मानते हुए उनके आंदोलन को खत्म करने का काम किया जाए। तो अभी मैं मौजूद हूँ, अब देख सकते हैं मेरे पीछे रक्सौल जंक्शन लिखा हुआ है। और मैं आपको बता दूं, यहाँ से एक ट्रेन पहले कोरोना काल के पहले चला करती थी जो भैया सुगौली होकर के पटना के लिए जाती थी, लेकिन अब उस ट्रेन को यहाँ से रोक दिया गया है और उस ट्रेन को मोतिहारी से चला दिया गया है पुनः। लेकिन मैं आपको बता दूं कि रंजीत सिंह एक तरफ अनशन पर बैठ चुके हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं इंटरसिटी को लेकर के, लेकिन दूसरी तरफ अब रक्सौल, रामगढ़वा, धर्मिनिया आदि जगह के लोग जग रहे हैं और धीरे धीरे अपना समर्थन खुल कर रहे हैं। वैसे ही आज एक कांग्रेस के नेता अखिलेश दयाल ने आकर के अपने ज्ञापन सौंपे हैं स्टेशन मास्टर को और आज 3 बजे से वो पूर्ण रूप से समर्थन करेंगे रंजीत सिंह का और शाम को जो कैंडल मार्च निकाला जाएगा उसमें भी बढ़ चढ़कर लोग भाग लेंगे। तो चलिए, अखिलेश दयाल अभी आए हैं और ज्ञापन सौंपे हैं और अखिलेश दयाल से हम बात करना चाहते हैं कि अखिलेश दयाल क्या कुछ कह रहे हैं। तो चलिए सुनते हैं। यूथ कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी ने मिलकर रक्सौल स्टेशन के स्टेशन अधीक्षक श्री अनिल सिंह जी को एक ज्ञापन सौंपने का काम किया है। कई दिनों से इंटरसिटी एक्सप्रेस जो रक्सौल का दिल कहे जाने वाला ट्रेन था, जो हमारे यहाँ रक्सौल से जब 5 साढ़े 5 बजे चलती थी तो रक्सौल का कह सकते हैं कि एक लाइफलाइन ट्रेन था वो इंटरसिटी एक्सप्रेस, जिसे कोरोना काल समय में बंद किया गया और जब चालू किया गया तो रक्सौल से 55 किलोमीटर की दूरी जिला मुख्यालय मोतिहारी से चालू कर दिया गया। इसको लेकर हमने आज ज्ञापन सौंपने का काम किया है। स्वच्छ रक्सौल के संस्थापक अध्यक्ष रंजीत सिंह जी के द्वारा रक्सौल की जायज़ मांग को लेकर बगल के रामजी चौक पर जो धारणा दिया जा रहा है और आने वाले कुछ दिनों में अनशन पर बैठने का काम कर रहे हैं, पूरी तरह से नैतिक समर्थन के साथ साथ कांग्रेस पार्टी जो है संपूर्ण समर्थन हमने एक ज्ञापन सौंपते हुए स्टेशन मास्टर को देने का काम किया है कि कम से कम रक्सौल की जायज़ मांगों को लेकर कम से कम समाजसेवी रंजीत सिंह जिस आंदोलन को कर रहे हैं उस आंदोलन को पूर्ति करते हुए उनकी मांगों को जायज़ बताते हुए उनकी मांगों को सशक्त मानते हुए उनके आंदोलन को खत्म करने का काम किया जाए। सही मायने में रक्सौल जो कभी कोरोना काल से पहले 5 जोड़ी ट्रेन चलता था, हमें याद है 5 सवा 5 बजे इंटरसिटी ट्रेन, 6:15 में लोकल ट्रेन, 8:30 बजे सत्याग्रह ट्रेन, 10 बजे मिथिला एक्सप्रेस चलता था और शाम के समय भी 2:30 बजे एक मोतिहारी मुख्यालय, 4:30 बजे मोतिहारी मुख्यालय ट्रेन जाने का काम करता था। और एक लोकल ट्रेन जो मुजफ्फरपुर से होकर रक्सौल आती थी और रक्सौल से फिर वो ट्रेन सुगौली जाती थी, वो भी ट्रेन बंद हो चुका है। हम जब पूर्व में सुरेश प्रभु जी रेल मंत्री हुआ करते थे उस समय मोतिहारी मुख्यालय में जाकर हमारी टीम के द्वारा हमेशा एक मांग की गई है कि जब रक्सौल शहर के लोग, व्यापारी, मजदूर, किसान सभी लोग जब मोतिहारी मुख्यालय जाते हैं, कोर्ट कचहरी करते हैं, तो कोर्ट कचहरी करने के बाद कम से कम 4 घंटे 5 घंटे के बाद मुजफ्फरपुर से ट्रेन लोकल जब आती है उस ट्रेन को पकड़कर और घर पहुंचने का काम 12 बजे करते हैं। महज 55 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए एक व्यक्ति को कम से कम 24 घंटे का समय देना पड़ता है। मैं पूछना चाहता हूं यहाँ के स्थानीय सांसद से, स्थानीय विधायक से कि मांग जो जायज़ है उसको लेकर समर्थन करना चाहिए। आज महागठबंधन का एक दल कांग्रेस परिवार जो है पूर्णतः समर्थन के लिए रंजीत सिंह के साथ चट्टानी एकता के साथ खड़ा है। आने वाले वक्त में महागठबंधन परिवार के सभी लोगों से मेरा आग्रह है कि कम से कम नैतिक समर्थन और सामूहिक समर्थन देने का काम करें और रक्सौल जो है पार्टी हित की बात छोड़कर और पक्ष विपक्ष को न देखते हुए एक मंच पर आकर और रक्सौल की जहां मांग हो रही है, रक्सौल की बात जो हो रही है उसको पूरी करने का हम काम करेंगे, तभी रक्सौल जो है सपनों का शहर और रक्सौल क्लीन और ग्रीन बनने का काम करेगा। एसएस साहब के द्वारा क्या कुछ कहा गया है? स्टेशन मास्टर साहब के द्वारा कहा गया है, हमने कहा है कि 4:50 में जो ट्रेन रक्सौल से वाया रामगढ़वा सुगौली होते हुए मुजफ्फरपुर जा रही है,
कम से कम उस ट्रेन की हेराफेरी करते हुए इंटरसिटी ट्रेन जो 5:15 में चलती थी और नरकटियागंज से इंटरसिटी जो चल रही है वो लगातार जारी है। और मैंने कहा है कि कम से कम 5:30 में उस ट्रेन को 4:50 में ट्रेन यहाँ से खुलने का अर्थ यह है कि एक व्यक्ति को कम से कम 3 बजे सुबह में जगना होगा और जग के दैनिक कार्य को करके और तब उस ट्रेन को पकड़ के जिला मुख्यालय जाना होगा। तो 4:50 का टाइमिंग थोड़ा गलत है। मैं कहना चाहूँगा कि 4:50 वाली ट्रेन को अगर लगता है तो निश्चित रूप से उसको रोक कर और 5:15 में इंटरसिटी को पुनः इंटरसिटी को बहाल की जाए, क्योंकि रक्सौल से राजधानी की दूरी 225 किलोमीटर है। हर एक 4 बोगी के बाद में मेमो ट्रेन जो चल रहा है 4 बोगी के बाद में एक शौचालय की व्यवस्था है। पूरी तरह से शौचालय भी साफ नहीं रहता है, लेकिन इंटरसिटी ट्रेन जब चलता था हर एक बोगी में शौचालय की व्यवस्थाएं होती थी और 225 किलोमीटर की दूरी जो लोग तय करते थे। मैं रोकना चाहूँगा उन लोगों का ये कहना है कि इंटरसिटी तो चलाई जा रही है, इंटरसिटी बंद कहाँ है? देखिए, इंटरसिटी के नाम पर मेमो ट्रेन चलाने का काम किया जा रहा है और 225 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए आप बस से सफ़र करते हैं। यह ट्रांसपोर्टिंग का मामला है, ट्रेन और ट्रांसपोर्टिंग का मामला चल रहा है। रक्सौल से मोतिहारी की दूरी बस से सफ़र करते हैं तो 100 रुपये लगते हैं, जबकि ट्रेन से महज 35 रुपये में आप सफ़र करने का काम करते हैं। तो मैं कहना चाहूँगा कि हर एक 50 से 60 किलोमीटर की दूरी पर लोग यात्रा जब करते हैं बस से, तो उन्हें दैनिक कार्य करने के लिए शौचालय व्यवस्था होती है और जाते हैं, कहीं गाड़ी रोकवा कर जाते हैं। लेकिन ट्रेन जो है 225 किलोमीटर की दूरी आप जो बता रहे हैं, ट्रेन इंटरसिटी चल रही है, इंटरसिटी के नाम पर खानापूर्ति किया जा रहा है। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि इंटरसिटी की हमारी मांग जो है जायज़ है और कम से कम 4:50 वाली ट्रेन को रोकते हुए और इंटरसिटी की बहाल पुनः इसी रूट से करने का काम किया जाए, यह हमने मांग किया है। और हम रेल मंत्रालय से लेकर और बिहार में अपने सदाकत आश्रम हो या संसद भवन में श्री राहुल गांधी जी को भी पत्र लिखने का काम करेंगे, मैडम सोनिया गांधी को भी पत्र लिखने का काम करेंगे, नेता प्रतिपक्ष और संसद भवन में हम अपने मल्लिकार्जुन खड़गे को भी लिखने का काम करेंगे। जितना हमारे दल के लोग हैं उनको बताने का हम काम करेंगे। रक्सौल शहर भले ही स्थापित हो चुका है, लेकिन रक्सौल शहर जो है अन्य सुविधाओं के साथ, अभावों के साथ रक्सौल बिलग रहा है, सुलग रहा है। इन समस्याओं का समाधान होना जरूरी है। इंटरसिटी ट्रेन जो चलती थी पहले, क्या वो चलना चाहिए कि नहीं? चलना चाहिए, चलना चाहिए। क्या कभी आप सफ़र किए हैं इंटरसिटी से? 1-2 बार गए हैं। पहले हाँ पहले। चलिए कुछ लोग से और बात करेंगे। ये इंटरसिटी जो ट्रेन चलती थी पटना के लिए, सुगौली होकर के, मोतिहारी होकर के मुजफ्फरपुर, ना सबको मांग है तो चलना चाहिए। गाड़ी ठीक है, थी बढ़िया थी। वो अब यहाँ से बंद कर करके और उसे चलाया जा रहा है कहाँ से? तो मोतिहारी से। क्या उसको यहाँ रक्सौल से चलना चाहिए कि नहीं? हाँ चलना चाहिए रक्सौल से। हाँ जो इंटरसिटी ट्रेन यहाँ से चलती थी पटना के लिए भाया सुगौली होकर के, अब उसे रोक दिया गया है, मोतिहारी से चलाया जा रहा है। और रणजीत सिंह धारणा पर बैठ चुके हैं कि जब तक इंटरसिटी रक्सौल से नहीं चलाई जाएगी हम आमरण अनशन करेंगे। तो क्या आप उनके पक्ष में हैं? चलना चाहिए, चलना चाहिए। हाँ हाँ हैं?